2024 के लिए बीजेपी आज से करीब साल भर पहले ही जुटी हुई है, लेकिन विपक्ष की अभी रणनीतियां भी फाइनल नहीं हो पाई हैं। 2024 की जंग बेहद ही दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है और विपक्ष अपना कुनबा मजबूत करने में लगा है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर विपक्ष एक साथ लड़ा तो बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। इसीलिए गोलबंदी करने का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। सभी पक्ष समीकरण के हिसाब से सियासी गठबंधन तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव में इन समीकरणों की बदौलत सियासत बदलने का दावा भी किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां गठबंधन के गणित को एक एक सीट के हिसाब से दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन समीकरण के जोड़ तोड़ से अलग भी 5 मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और ये फैसले भी 24 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो आज बात करेंगे उन्हीं 5 फैसलों की जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अब तक सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने पक्ष में 37 दलों को जोड़ा है, जो 5 राज्यों में काफी ज्यादा प्रभावी हैं। इस तरह 13 राज्यों में असर रखने वाले 25 दलों को कांग्रेस ने भी जोड़ा है। कहा जा रहा है कि गठबंधन का गणित 2024 की सियासत बदल सकती है। एक बात और, जो घटनाक्रम फिलहाल चल रहा है उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस इस गठबंधन को हाईजैक कर चुकी है। इसी बीच अदालतों में लंबित उन मामलों ने भी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिस पर 2024 से पहले फैसला आ सकता है। अदालतों में लंबित कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जो 2024 के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जातीय जनगणना का मामला। जातीय जनगणना की अगर बात की जाए तो नीतीश, तेजस्वी और अखिलेश यादव का इस मामले पर सबसे ज्यादा जोर है। बिहार में जातीय सर्वे के सरकारी आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट से इस पर कभी भी फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट का आदेश भले ही किसी पक्ष में आए, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलना तय माना जा रहा है। फैसला उत्तर भारत की राजनीति में उबाल ला सकता है। विपक्षी गठबंधन पहले से ही इसे पूरे देश में मुद्दा बनाने की बात कह चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद जातीय जनगणना का मुद्दा अगर तूल पकड़ता है तो इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जातीय जनगणना का मुद्दा अन्य पिछड़ा जातियों को सीधे तौर पर हिट करता है। CSDS के मुताबिक 2014 में ओबीसी समुदाय का 34% और 2019 में 44% वोट बीजेपी को मिला था। हिंदी हार्टलैंड में ओबीसी समुदाय का दबदबा है, जहां की 225 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। विपक्ष इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब सुनिए दूसरा मामला, ज्ञानवापी में सर्वे का मामला। ज्ञानवापी का मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हिंदू अयोध्या के बाद चाहता है कि काशी भी मिले और मथुरा भी मिले, लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी का मामला तूल पकड़े हुए है। हाल ही में निचली अदालत ने एक आदेश में परिसर के भीतर ASI सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने तक इस पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्षों का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन मामलों की सुनवाई ही कोर्ट में नहीं हो सकती। अगस्त 2021 में ज्ञानवापी का विवाद कोर्ट पहुंचा था। उस वक्त 5 हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दायर की थी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो या नहीं, कोर्ट का यह फैसला भी सियासत को बदल सकता है। ज्ञानवापी का मामला अगर तूल पकड़ता है तो 2024 के चुनाव में यूपी और बिहार की सियासत में काफी कुछ बदल सकता है। अब सुनिए तीसरा फैसला। यह मामला है राहुल गांधी का। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का मामला। पूर्व सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल की संसद सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। राहुल की सदस्यता का मामला भी राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल के दोष सिद्धि पर स्टे लगाता है तो कांग्रेस नए सिरे से बीजेपी पर हमलावर होगी। राहुल के चुनाव लड़ने की स्थिति में दक्षिण की सियासत भी बदलेगी। वहीं कोर्ट अगर राहुल को राहत नहीं देता तो कांग्रेस का फोकस विपक्षी एकता को मजबूत करने पर होगा। राहुल के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में गांधी परिवार से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। गांधी परिवार के परंपरागत अमेठी से प्रियंका गांधी अपना दम दिखा सकती हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और अगर प्रियंका इस चुनावी विसात पर आती हैं तो राजनीति का करवट लेना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 का मामला।
अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। 2 अगस्त से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एफिडेविट जमा कर कहा कि आतंकवाद पर कंट्रोल के लिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। केंद्र ने कहा कि 370 हटने के बाद टेरर नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया। अब पत्थरबाजी की घटना अतीत का हिस्सा है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 असंवैधानिक तरीके से खत्म किया गया। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि विधानसभा की राय लिए बिना ये नहीं किया जा सकता। अगर अब किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटती है तो बीजेपी को नए ढंग से विपक्ष निश्चित तौर पर घेरने का प्रयास करेगा और इसे अपनी जीत के तौर पर भी देखेगा, जो बीजेपी के लिए झटका भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके कानूनी पहलुओं पर तो सुनवाई कर सकता है, लेकिन इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि इसकी फिर से बहाली की जाए। और आखिर में आता है दिल्ली का अध्यादेश वाला मुद्दा। दिल्ली का बॉस कौन? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध पुराना है, लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा पेचीदा है। दिल्ली सरकार को पावर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि वो 2 सवालों का जवाब ढूंढेगी। पहला, दिल्ली के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या है, और दूसरा, क्या संसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वापस लेने के संबंध में कानून बनाकर दिल्ली सरकार के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश आया था कि चुनी हुई सरकार के हाथ में ही सत्ता होनी चाहिए, लेकिन एक ही हफ्ते के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो 24 के चुनाव पर सीधा असर डालने वाले हैं। मामले भले ही सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष भी इससे अछूता नहीं है, और ज्यादातर फैसले अगर सरकार के खिलाफ आते हैं तो विपक्ष उसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में कब फैसला सुनाता है और 2024 के चुनाव से पहले क्या वो फैसला सुना पाता है या फिर नहीं। फिलहाल इन फैसलों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।